हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अगेन अभी के करंट मार्केट का सबसे ज़्यादा पसंदीदा शेयर जो कि हर किसी के रडार के ऊपर है। ठीक है, कमेंट सेक्शन भी चेक करोगे तो देखा गया तो मैक्सिमम कमेंट्स इसी स्टॉक से रिलेटेड देखने को मिल जाते हैं। रीज़न भी पूछा जाता है कि भाई इतना क्यों भाग रहा है। सवाल भी पूछा जाता है क्या अभी बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो सारी चीज़ें इसी एक वीडियो में कवर होने वाली लॉजिकली। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कोई मैजिक होगा, रिकमेंडेशन होगा, तो वैसा कुछ नहीं होगा। आपको प्रॉपरली जो जो चीज़ें बिजनेस के हिसाब से समझ में आनी चाहिए उस हिसाब से हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, कौन सी कंपनी की बात हो रही है। तो दोस्तों अगेन इरेडा की बात हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। शेयर मार्केट में यही होता है, जो तेज़ भागता है उसको अच्छा खासा कैमरा का फोकस मिलता है एंड ऑब्वियसली हर कोई तेज़ी के लिए तो निवेश करता है। सो इरेडा की बात करें तो अगेन बैक टू बैक सर्किट लगते हुए देखने को मिल चुके हैं। आज के दिन भी 20% का सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब अगर ये 20% के सर्किट नहीं होते ना तो ये स्टॉक्स तो हम लोग को और भी कई गुना आगे बढ़ते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता था। सो हम कह सकते हैं आईपीओ मतलब जिस रेंज में आया था उसके बाद से लेके अभी तक कंपनी ने काफ़ी शानदार रिटर्न्स यहाँ पे दिए। मतलब जिनको ये आईपीओ लगा था, ठीक है, उनको तो वैसे ही लॉटरी लगी। फिर उसके बाद जिन्होंने होल्ड भी किया, ठीक है, उनको तो लॉटरी लग ही चुकी है। जो कि आप देख सकते हैं इतने कम समय में इतने शानदार रिटर्न्स बनना, ठीक है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इरेडा की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि आपको पता ही है कि नॉर्मल रीजंस हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, नए रीजंस भी क्या है, नई खबरें क्या है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो इरेडा ने लॉन्च क्या किया था कि भाई हम लोन यहाँ पे देंगे। लोन प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया था किस चीज़ के लिए? रूफ टॉप सोलार के लिए। ठीक है, आप छत के ऊपर सोलार फिट करो, उसके लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, बैंक्स तो आपको खड़ा नहीं करेगा, तो आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको लोन यहाँ पे ज़रूर देंगे। देन अगर हम लोग कल के दिन भी ये चीज़ें देखी थी कि इरेडा ने क्या कर दिया था, लोन प्रोग्राम में रूफ टॉप को तो देंगे, उसी के साथ साथ जो पीएम कुसुम कंज्यूमर है, ठीक है, उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि भाई आप इस स्कीम के तहत रूफटॉप सोलार के लिए जाना चाहते हो, चलिए कोई बात नहीं, आप आ जाओ, इरेडा आपको यहाँ पे फाइनेंस करने के लिए रेडी है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल के दिन तक भी यहाँ पे देखी थी। एंड उसके बाद इरेडा ने सबसे बड़ा यहाँ पे मतलब गेम चेंजिंग फैसला यहाँ पे ले लिया कि अभी तक इरेडा की अगर हम बात करें जो भी फाइनेंस वो यहाँ पे प्रोवाइड करते थे, अगर मैं थोड़ा सा इसका बिजनेस आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं कि जो रिन्यूएबल सेगमेंट है उसको यहाँ पे वो प्रमोट करते हैं, ऐसे बिजनेस को डेवलप करने के लिए मदद करते हैं, एक्सटेंड करने के लिए मदद करते हैं। मदद मतलब क्या करते हैं कि फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब लोन प्रोवाइड यहाँ पे करते हैं। ठीक है, एंड सारे प्रोजेक्ट्स टाइप के लोन्स यहाँ पे वो प्रोवाइड करते थे। मतलब हम कह सकते हैं कंपनीज वाली चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती थी, सरकारी चीज़ें देखने को मिलती थी, वहाँ पे वो लोन देते थे। बट फाइनली हम कह सकते हैं इरेडा ने ये भी कह दिया, इरेडा मतलब कंपनी के जो सीएमडी थे उन्होंने भी कह दिया कि भाई हम अभी रिटेल डिवीजन को भी लोन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। मतलब अगर आप अपने घर के ऊपर भी सोलार यहाँ पे लगा रहे हो, रूफ टॉप सोलार, तो चले इरेडा के पास आप यहाँ पे आ सकते हो, हम आपको लोन देने के लिए रेडी है। ठीक है, लोन का रेंज भी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, 50 लाख के नीचे वाले लोन आप लोगों को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड इसी चीज़ के चलते मतलब ड्यूअल लेवल पे अभी ये कंपनियाँ आगे बढ़ती हुई हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जैसे कि आप लोगों को बताया कि ये जो चीज़ें हैं कि सोलार रूफ टॉप सोलार की बात करें, इसको गजब तरीके से प्रमोट यहाँ पे किया जा रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि ये जो चीज़ें बोल रही थी सिर्फ हवे में नहीं है, पीएम कुसुम योजना की बात करें, स्कीम की बात करें, तो ऑलरेडी उन्होंने 58 करोड़ के लोन्स यहाँ पे सैंक्शन भी यहाँ पे कर दिए हैं। इरेडा की बात करें तो उसी डायरेक्शन में कंपनी एकदम ज़बरदस्त तरीके से, मतलब ये जस्ट स्टार्ट हुआ है और 60 करोड़ के लोन उन्होंने डिस्बर्स भी यहाँ पे कर दिए। ये वाला पॉइंट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ये अभी तक की कहानी हम लोग को अच्छी तरीके से पता थी और जैसे मैंने आपको पहले ही बोल के रखा हुआ है कि इन चीज़ों की आदत डाल दो, भविष्य में आप लोगों को इसी प्रकार की मल्टीपल खबरें, आप पक जाओगे। रोज़ अगर आप देखोगे ना तो आपको इसी प्रकार की खबरें देखने को आप यूजुअली मिल जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि कभी इरेडा का नाम होगा, कोई किसी दूसरे कंपनी का नाम होगा, बट येस इस सेगमेंट से रिलेटेड हम लोग को सारी चीज़ें चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो यही खबरें हम लोग को बार बार देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। अभी आज के दिन की बात करें तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, जैसे बारिश होती है ना एंड फ्लड आ जाता है, वैसे ही दोस्तों रूफ टॉप से रिलेटेड लिटरली खबरों की बारिश हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है एंड पूरी तरीके से फ्लड देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम इंडियन रेलवे की बात करें तो इंडियन रेलवे में भी अलग अलग सेगमेंट यहाँ पे रहते हैं। जैसे कि ईस्टर्न रेलवे की बात करें तो उन्होंने बिड इन्वाइट किए 2 मेगावाट यहाँ पे किस चीज़ के लिए? रूफ टॉप सोलार प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये ईस्टर्न इंडियन रेलवे की यहाँ पे बात हो गई। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो इंडियन रेलवे ने यहाँ पे क्या करते हैं, इन्वाइट किया बिड फॉर 1.125 मेगावाट रूफ टॉप सोलार प्रोजेक्ट इन हावड़ा। वहाँ पे भी हम कह सकते हैं रूफ टॉप सोलार से रिलेटेड इंडियन रेलवे काम कर रहा है, अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तमिलनाडु में यहाँ पे कह दिया कि भाई रूफ टॉप सोलार पैनल मतलब जो सेटअप अगर आपको करना है नेटवर्क, तो उससे रिलेटेड जो चार्जेस यहाँ पे रहते हैं वो हम 50% तक
यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चार्जेस को कट कर रहे हैं, इसको सस्ता करने की कोशिश करें फॉर MSME। तो ये भी एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग वापस रेलवे की ही बात करें तो रेलवे ने वापस इन्वाइट किया है कि भाई 1 मेगावाट का रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट हम लोग को सेटअप करना है इन जयपुर। तो लाइए, इसके भी बिल्ड लाइए, ठीक है। डेट्स देखिए यहाँ पे 29 दिसंबर है। इसके पहले वाली कौन सी थी डेट, आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2024 का डेट यहाँ पे सामने रखा हुआ है। हावड़ा की अगर बात करें तो मतलब बताने का मकसद क्या है कि इसकी जस्ट शुरुआत हुई है। ऐसे तो कितने सारे स्टेशन हम लोग को देखने को मिल जाएंगे, मतलब जितने भी ये रेलवे स्टेशन भी रहेंगे ना, उसके ऊपर के जो छत अगर आप देखोगे, यस, वहाँ पे आपको हर जगह पे अब ये रूफ टॉप सोलर पैनल हम लोगों को सेटअप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। जस्ट इमेजिन, इसलिए मैंने कल के दिन ही कहा कि ये जस्ट 1% की शुरुआत है, कितना कुछ, और ये सिर्फ यही तक सीमित नहीं रहेगा, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को इसमें होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। अगर मैं आपको एक इमेज दिखा दूँ तो ये देखिए, ये आपको ट्रेन नज़र आ रही है, रेलवे स्टेशन है। तो ये देखिए यहाँ पे रूफटॉप सोलर पैनल सेटअप किया है कि नहीं। तो पूरा ये जो रेलवे सिस्टम है, ठीक है, सुबह यहाँ पे मस्त रोशनी के चलते यहाँ पे चार्ज हो जाएगा और बाद में आप आराम से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जो लिमिट है ना दोस्तों, वो लिमिट है ही नहीं। किस चीज़ के चलते, हाँ, रूफटॉप सोलर सेटअप करने से रिलेटेड कितनी सारी जगह दोस्तों यहाँ पे है जहाँ पे आप रूफटॉप सोलर यहाँ पे सेटअप करके रख सकते हो, ठीक है। पर रेसिडेंशियल एरिया तो है ही, गवर्नमेंट ने खुद ही बोल दिया है कि दुनिया का तो पता नहीं, हम हमारे जो क्वार्टर्स है, ठीक है, गवर्नमेंट क्वार्टर्स जो रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे तो जो रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पे तो हम लोग रूफटॉप सोलर पैनल तो सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, रेलवे स्टेशन हो गए, देन उसी के साथ साथ आप देख सकते जहाँ जहाँ सरकारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, बस स्टैंड्स की भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उसी के साथ साथ क्रिकेट स्टेडियम की बात करें, ऐसे बहुत सारी चीज़ें दोस्तों जहाँ पे आप लोगों को इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स होते हुए देखने को मिलने वाले। और इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स होना तो उसके लिए गजब का फाइनेंस भी होना चाहिए प्रोवाइड करने से रिलेटेड। तो फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए आपको पता ही है, इरेडा ये कंपनी इसी से रिलेटेड काम करती है। एंड यही रीज़न है कि ये लगातार भागते हुए देखने को मिल रही है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि आने वाले फ्यूचर के जो इनके क्वार्टर के नंबर्स होंगे वो इतने शानदार होंगे, ठीक है, जिसकी कल्पना कोई भी यहाँ पे शायद से नहीं कर पाएगा, इतने शानदार होंगे। बट मार्केट की खूबी यही है कि मार्केट जब नंबर आएगा तभी थोड़ा बहुत रिएक्ट कर सकता है, बट वो आज ही के दिन से क्या कर रहा है, इन चीज़ों को फैक्टर इन करके चलता है कि भविष्य में इनके नंबर इतने ज़बरदस्त नजर आएंगे, 200% की तेज़ी या फिर 300% का प्रॉफिट, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखिए पहले से ही यहाँ पे हम लोगों को इसी चीज़ के चलते वो भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो यही मार्केट की खूबी होती है दोस्तों, आपको पहले गेस करना आना चाहिए कि कौन सा बिजनेस कितना अच्छा यहाँ पे चलेगा, एंड दाव लगाना आना चाहिए। हाँ, इसमें रिस्क भी होता है, रिस्क फ्री तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। दाव सही गया अच्छा पैसा बनेगा, दाव गलत गया तो नुकसान भी झेलना यहाँ पे आना चाहिए। एंड इसी नुकसान को अगर हमें लोगों को कम करना है, मिनिमाइज़ करना है, तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखना होता है, ठीक है। इतना तो खराब हमारे लोगों की स्टडी होनी नहीं चाहिए कि डाइवर्सिफाई करके जितने भी शेयर्स रखे हुए पोर्टफोलियो में वो सबके सभी डूब रहे हैं, मतलब हमारे में कुछ तो गड़बड़ है करके, ठीक है। वरना अगर आप मार्केट को अच्छी तरीके से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हो तो फिर इतना खराब परफॉर्मेंस, यूजुअली एवरेज परफॉर्मेंस होता नहीं है, आपको अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे मिल जाते हैं। सो काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस इरेडा का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी की चीज़ की बात करें, कंपनी की बैलेंस शीट, सारी चीज़ें, एंड बैलेंस शीट भी क्या है, सरकारी कंपनी है होने के लिए तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। बाकी कंपनीज कैसे होती है, डर लगता है डूबेगा नहीं डूबेगा। देन मार्केट कैप की बात करें, अभी 30,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप नजर आ रहा है। कोई बात नहीं, भविष्य में एकदम लॉन्ग टर्म की बात करें, लाख करोड़ का भी मार्केट कैप आराम से इस कंपनी का बन जाएगा, बट टाइम लगेगा, बहुत सारे रोलर कोस्टर राइड आपको दिखाएगा, ठीक है। अभी अच्छा तेज हो रहा है और 1-2 दिन भागे फिर एकदम से सडनली नीचे आएगा तो बहुत सारे लोग रोना धोना स्टार्ट करेंगे। ये चीज़ें होती रहती है, मार्केट है, मार्केट कई सालों से ऐसा ही चल रहा है, आज ऐसा ही चलेगा और भविष्य में भी ऐसा ही चलने वाला है। जिसको इसका नेचर समझ में आ गया वो टिक जाता है। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी इंप्रेसिव है, 75% प्रमोटर के पास है, 4% FIS, 8% DIS अप्रॉक्सीमेटली, एंड ऑलमोस्ट 13% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर देखा गया तो सब कुछ बढ़िया हम लोग को नज़र आ जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है दोस्तों कि बिजनेस बहुत ही कमाल का है, फ्यूचर ओरिएंटेड जो बिजनेस है उसी को ये कंपनी मदद प्रोवाइड करने की कोशिश यहाँ पे कर रही है, तो ये भी कमाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने बहुत बार कहा है कि ऑटो सेक्टर अगर अच्छा करता है तो ऑटो, एंसिलरी, टायर वाली कंपनी सबको वो लेकर चलता है। वैसे ही है कि ये सोलार से रिलेटेड अगर कंपनियां सोलार बनाकर करेगी क्या, उसके लिए फाइनेंशियल मदद भी तो चाहिए। तो चलिए, इन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए, पहले तो सिर्फ सरकार से रिलेटेड काम होते थे, अभी तो रिटेल डिवीजन भी इन्होंने खोल दिया। तो बहुत ही अच्छी तरीके से स्कोप हम लोग को इरेडा में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी जाते आते हमेशा की तरह हर कोई यही सवाल पूछेगा, क्या बाय करना चाहिए कि नहीं। देखिए, ये कोई रिकमेंडेशन है, मैं स्पष्ट यहाँ पे कहना चाहूँगा, बट एक लॉजिक में हमेशा आप लोगों के सामने रख देता हूँ, और थोड़ा बुरा मत मानना, मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ, बट ये कड़वी सच्चाई है। अगर आप ये पूछ रहे हो सर क्या खरीदना चाहिए कि नहीं, तो बिलीव मी दोस्तों, आप कंपनी के बिजनेस को अभी तक नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ एक ही चीज़ को देख रहे हो कि कंपनी का शेयर प्राइस। मतलब मैक्सिमम लोग चाहते क्या है कि मेरे मुंह से ये सुनना चाहते कि सर आप हाँ बोल दो, ठीक है, तो फिर हम लोग
कल जाके खरीद लेंगे और उसके बाद ये 100 का मतलब 80-70 नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, वो होने के लिए 60-70-50 कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल एक ही चीज़ के ऊपर होता है, कौन सी चीज़, कि कंपनी का बिजनेस देखना, और कंपनी का बिजनेस एकदम कमाल का बिजनेस है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हाँ, सरकारी कंपनी है तो इलेक्शन के चलते अगर कुछ मामला इधर उधर 19-20 अगर कुछ फाइट्स ये वो ऐसी चीज़ें अगर हुई तो फिर ये स्टॉक भी वैसे ही डांस करते हुए देखने को आप मिल जाएगा। वरना अगर बाकी बिजनेस ओरिएंटेड अगर हम लोग बात करें तो एकदम कमाल की कंपनी देखने को आप मिल रही है। ठीक है, तो अगर आपका नज़रिया एकदम लंबी अवधि का है तो फिर थोड़ी ना आपको लगता है लाइफ टाइम 100 पे चलेगा, ये बहुत आगे यहाँ पे जाएगा। बट अगर आपको इस चीज़ से डर लगता है कि भाई अगर मैं 100 पे खरीदूँ, कल अगर ये 70 हो गया तो क्या होगा, तो दोस्तों शेयर मार्केट ऐसा ही चलता है। शेयर प्राइस के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, अगर कंट्रोल होता तो कितना अच्छा होता ना, सिंपल हो गया मार्केट। ठीक है, तो एंड बॉटम बीटम पकड़ना किसी को भी यहाँ पे पता नहीं होता है। ठीक है, हमारा काम एक ही होता है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। आपकी जो एनर्जी जाती है ना, किसकी, रिटेल इन्वेस्टर की 99% इसी चीज़ में जाती है कि परफेक्ट लेवल, अरे परफेक्ट लेवल किसी को नहीं पता है। अगर कोविड जैसी अगर अनसर्टेन वाली खबर, ब्लैक स्वन इवेंट अगर आ गया अगले ही महीने, तो यही सारे शेयर्स, पूरा मार्केट आपको 50% डिस्काउंट पे मिल सकता है। ठीक है, तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो ओवरऑल हमारा काम क्या होता है, हमारा काम एक ही होता है कि अच्छे फंडामेंटल कंपनीज को चुनकर उसमें बैठ जाना, दैट्स इट। उसके बाद वो कहाँ पे जाएंगे वो हमारे हाथ में ही नहीं होता है। हाँ, अगर कंपनी अच्छी होगी तो फिर लेफ्ट टू राइट उसकी जर्नी ऊपर ही रहेगी। कभी कभी फटाक से भी जाते हैं, कभी कभी टाइम भी लेते हैं। ठीक है, बट अच्छी कंपनी होगी तो आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। और मैं इतना कह सकता हूँ कि इरेडा कंपनी, ठीक है, जिस बिजनेस में काम कर रही है, काफ़ी अच्छे बिजनेस में यहाँ पे काम कर रही है, एकदम जो लंबा खेलेगा ना वो इसमें डेफिनेटली बहुत अच्छा खासा यहाँ पे कमाएगा। तो ये आपकी एनर्जी जो जा रही है ना 99% किधर, कि कौन से दाम के ऊपर खरीदूँ, कि अगर 100 पे है अभी, कल मान लीजिए अगर कल 120 हो गया तो कितने सारे लोग ऐसे लगे बुरा फील करेंगे, अरे गाड़ी छूट गई करके। अगर किसी ने 120 ऐसे खरीद लिया मान लीजिए, और अगर वापस नीचे आ गया 70-80 तो बुरा फील करेंगे, अरे ऐसा नहीं करना है। ये सारी चीज़ें मार्केट में चलती रहती है। सिर्फ एक ही चीज़ आपने करनी है कि भाई धंधे को देखो, आपको धंधा अच्छा लगता है क्या। अगर उस सवाल का जवाब हाँ है देन गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि भाई धंधा ही अच्छा नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए, फिर कोई डिस्कशन का पॉइंट यहाँ पे बनता ही नहीं है। ठीक है, बट प्राइस को अगर आप ट्रैक करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। मतलब ये ऐसा भी हो जाएगा कि आप लंबी अवधि के लिए ज़्यादा होल्ड भी नहीं कर पाओगे। रेलवे स्टॉक्स में भी यही होता, बहुत सारे लोगों ने रेलवे स्टॉक्स खरीद के तो रखे थे, ठीक है, बट वो होल्ड नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने धंधे को समझा नहीं कि कंपनीज कितनी बड़ी हो सकती है करके। ठीक है, और जिन्होंने इस चीज़ को समझा वो बने रहे 2-2, 2.5 साल तक बिना प्रॉफिट के रुके रहे। और जब स्टॉक भागा 2.5 महीने में इतना कमा के दिया जिसका रिजल्ट अभी आप ही के सामने है। सो ओवरऑल कंक्लूजन में मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, प्राइस को देखकर प्लीज़ अपना डिसीजन मत बना लेना। आज भाग रहा है, कल लोअर सर्किट लग सकता है, ये सारी चीज़ें चलती रहती है, बट ओवरऑल बिजनेस कैसा है वो देखना है। ओवरऑल बिजनेस कंपनी का काफ़ी शानदार है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी काफ़ी और भी अच्छा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकती है। इसकी पूरी क्षमता इस कंपनी में हम लोग को ज़रूर देखने को मिल जाती है, क्योंकि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस को ये कंपनी मदद यहाँ पे कर रही है। सो आशा करता हूँ जितने भी प्लस माइनस वाले पॉइंट थे सारे मैंने कवर कर ले। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।